नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जीवमजीवमदभं जिणवर्वसेण जीर्णेतीर्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। प्रश्न क्रमांक 249 पे उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा करने के उपरांत साधु परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 249 पे उत्थानी का पढ़ते फिर टीक गाथा का पाठ करेंगे। अंतिम पैराग्राफ है। अब निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप और रमोलोय सभ्य साहुणम इस पद के उच्चारण जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। पहले तो बात ली निश्चय ध्यान की। वह निश्चय ध्यान कैसा है? निश्चय रत्नत्रयात्मक है, माने आत्मस्वरूप की रुचि होना, आत्मस्वरूप का ज्ञान होना और आत्मस्वरूप में ही स्थिरता होना, ये निश्चय रत्नत्रय और इसी का नाम निश्चय ध्यान है। और इस निश्चय ध्यान के जो कारण रूप है, माने परंपरा रूप कारणभूत है, वह व्यवहार ध्यान है। और वह व्यवहार ध्यान कैसा है? पदस्थ ध्यान रूप है। और उसका वर्णन किया कि वह कैसा है? रमोलोय सभ्य साहुणम, माने इस पद के माध्यम से उसका जाप किया जाता है, निरंतर उसका ध्यान किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो ये सब पदस्थ ध्यान के विषय है। और ऐसे पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत वो कौन है? साधु परमेष्ठी। तो उन साधु परमेष्ठी के स्वरूप को यहाँ पे बताया जा रहा है। सीधी सी बात यहाँ पे कही जा रही है, निश्चय से तो आत्म स्वरूप में स्थिरता होना यह निश्चय ध्यान है और उसमें कारणभूत साधु परमेष्ठी का ध्यान होता है। माने परंपरा से उसे व्यवहार से ध्यान की संज्ञा दी जाती है। कब ध्यान की संज्ञा दी जाएगी? जब निश्चय ध्यान होगा। यदि निश्चय ध्यान ना हो तो व्यवहार ध्यान की संज्ञा भी उसे प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार यहाँ पे साधु परमेष्ठी के स्वरूप को वर्णित किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 249 पे 54 नंबर की गाथा है। चलिए गाथा का पाठ करते हैं। दंसरणान समगम मग्गम मुखस्य जोहुचारितम साधय दिणिच्य शुद्धम साहु समुनीणमो तस्य मार्ग सदा दर्शन ज्ञान चरण संप्रदा सोच साधु मुनि जो जगत पे तास ध्यान ते पाप न लिखे। साधु परमेष्ठी का स्वरूप वर्णित करते हुए साधु परमेष्ठी कैसे हैं? दंसरणान समग्रम, कि जो दर्शन और ज्ञान से समग्र हैं अर्थात युक्त हैं।
या दंसण शब्द का अर्थ क्या होगा? सम्यक दर्शन। यानी एक तो अपन ज्ञान दर्शन वाला दर्शन पढ़ के आए हैं जिसमें सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। यहाँ पे दंसण माने सम्यक दर्शन, क्योंकि साधु परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा है और वे रत्नत्रय से युक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे दंसण नाण समग्गम माने दर्शन माने सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त हैं। दंसण नाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोहु चारितम। मग्गम मोक्षस्य, मग्गम अर्थात मार्ग और मोक्षस्य माने मोक्ष, तो मोक्ष का मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग स्वरूप चारितम, चारित्र माने यहाँ चारित्र को मोक्ष मार्ग स्वरूप कहा जा रहा है, क्योंकि रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये तीनों मोक्ष मार्ग स्वरूप है। तो यहाँ पे कहा मोक्ष मार्ग स्वरूप जो चारित्र है वह चारित्र भी कैसा है? नित्य शुद्धम माने नित्य शुद्ध ऐसा जो चारित्र है, साधयदि उसे जो साधु परमेष्ठी है वे साधते हैं। तो साधयदि नित्य शुद्धम साहु स मुनि, कि वही साधु मुनि कहलाते हैं अथवा वही मुनि साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। नमो तस्य, उन्हें नमस्कार करता है। तो इस प्रकार साधु परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन भी किया और उनको नमस्कार करते हुए देखिए गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 250। दर्शन और ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह मुनि साधु परमेष्ठी है, उसको मेरा नमस्कार। टीकापन पढ़ते हैं। वह मुनि साधु है जो क्या करता है? जो प्रगट रूप से साधता है। क्या साधता है? वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तथा वह चारित्र कैसा है? देखिए मुनि कौन है कि जो साधते हैं। साधु परमेष्ठी यदि देखा जाए, साधु शब्द कैसे बना? साधयति इति साधु माने जो साधता है वह साधु। अब क्या साधते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय को साधते हैं। माने साधु परमेष्ठी का एकमात्र कार्य कि वह इन रत्नत्रय की आराधना करना, यही उनका एकमात्र कार्य है। इसी की भी साधना करते हैं। साधते हैं मतलब साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? निश्चय से कहे तो आत्मस्वरूप को साधते हैं, और आत्मस्वरूप को साधने का ही अर्थ है कि रत्नत्रय को साधते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन्हीं को साधते हैं। तो यहाँ पे चारित्र के विशेषण के रूप में यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लिया कि वह चारित्र कैसा है? वीतराग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधते हैं। माने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है, ऐसे चारित्र की साधना वे निरंतर करते हैं। माने जितने भी अपने आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं उनमें चारित्र की प्रधानता है। माने क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चौथे जो गुणस्थान है उसमें ही प्रकट हो गए हैं। तो आगे के जो गुणस्थान है, छठे, सातवें, आठवें आदि, तो उसमें प्रधानता किसकी कही? चारित्र की प्रधानता कही। चारित्र की प्रधानता, हाँ, चारित्र की प्रधानता इसलिए क्योंकि यदि छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता है। एक दृष्टि संयम पांचवें गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, तो वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो है ही, और चारित्र आंशिक रूप में पाया जा रहा था। अथवा चौथे गुणस्थान में तो असंयत सम्यक दृष्टि ही था, पांचवें गुणस्थान में भी आया तो एक दृष्टि संयम ही है। और क्या सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन हो जाता है, चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि, सब छायक सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान में तो देख। तो मुनिराजों के जीवन में चारित्र प्रधान उनका जीवन कहा, तो इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को चारित्र के ही विशेषण रूप में प्रस्तुत किया
कि जो सम्यक वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। और यहाँ पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पहले भी शब्द का प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया? वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसका मतलब हम दो भेद पढ़ के आ चुके हैं सम्यक दर्शन के, वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। यहाँ पे किसकी बात ली जा रही है? वीतराग सम्यक दर्शन की बात ली जा रही है। यानी निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र हो रहा है, उसको जो साधते हैं वे साधु परमेष्ठी है, मुनिराज है। सराग सम्यक दर्शन की बात यहाँ पे नहीं ली गई है। यहाँ किसकी बात ली गई? वीतराग सम्यक दर्शन। तो वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। अब यहाँ पे प्रश्न किया कि वह चारित्र कैसा है? जो चारित्र मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। माने भाई चारित्र कैसा है? साक्षात मोक्ष मार्ग स्वरूप है। यानी जो साधु परमेष्ठी हैं वे साक्षात कैसे हैं? मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग रूप है। माने भाई चारित्र को यहाँ पे कहा जा रहा है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त चारित्र है वह कैसा है? साक्षात स्वयं मोक्ष मार्ग स्वरूप है। एक तो कहना मोक्ष मार्ग का कारण है और एक कहना मोक्ष मार्ग स्वरूप है। माने वही मोक्ष मार्ग है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। समस्या ये कि जब जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मार्ग होगा जिस पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई अलग से मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना यही मोक्ष मार्ग है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त जो वीतराग चारित्र है उसे कहा जा रहा है कि वही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और वही मोक्ष मार्ग स्वरूप है, इसका मतलब है मुनिराज ही मोक्ष मार्ग स्वरूप है, वे साधु परमेष्ठी ही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। उन साधु परमेष्ठी के अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इस तरह से उस बात को कही जा रही है कि वे चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। वे 28 मूल गुणों का पालन होना और निश्चय से आत्म स्वरूप में स्थिरता होना, तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होना, ये सारी चीजें जो कही जा रही है ये मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा अन्य कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा कहकर के अन्य जितनी कल्पनाएं हो सकती है मोक्ष मार्ग की, उन सबका निषेध कर दिया है। प्रवचन साझी की चर्चा करते हुए अपन ने वो देखा था, जो मोक्ष मार्ग की जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, ज्ञान से शून्य हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि जो भी कल्पना की जाती है, उन सबका यहाँ पे निषेध हो गया कि एक रत्नत्रय ही मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा अन्य कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारा भी यदि कोई ग्रहित मिथ्यात्व मन में शेष रहे तो उसका निषेध भी इससे हो जाता है। नदी पर्वत आदि को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, किसी अन्य रागी देवी देवता को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उन सबका निषेध भी इससे हो गया है कि एकमात्र वीतराग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अन्य जगत में कल्पना चलती कि कैलाश पर्वत पे जाकर के फिर वहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, माने एक वो अंत आ जाता है कि बस ये यहीं से सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अथवा को कल्पना में ये क्या आदिनाथ जी तो वहीं से मोक्ष गए ना, सब ये लोग हमें पता तो है नहीं, तो कुछ तो भी कल्पना करके कहते हैं। अब गंभीरता से विचार किया जाए तो अपने अंदर भी जो सूक्ष्म मिथ्यात्व रहता है, साहब शिखर जी तो मोक्ष मार्ग है या नहीं है? अन्य क्षेत्र नदी पर्वत आदि तो नहीं है, सम्यक शिखर जी वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है, वही भी पर्वत है। अब ये एक अलग बात है कि जितने तीर्थंकर होते हैं
वे सब समय शिखर जी से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये तो इस समय जो मंडप सर्पणी काल था, तो उसमें जो कुछ तीर्थंकर ऐसे भी हुए जो अन्य जगह से मोक्ष को प्राप्त हुए, अन्य जगह जन्म हुई, अन्य जगह, लेकिन एक से सहज संयोग है कि सभी जीव वहां से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन विचारणीय तथ्य ये है कि उस पर्वत ने कोई मोक्ष की प्राप्ति करा दी हो ऐसा नहीं, अथवा कोई विशेष प्राप्त सरलता हो जाती हो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में, ऐसा भी नहीं है। रंच मात्र भी हस्तक्षेप उसका नहीं है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। इसके अलावा जगत में जिन भी चीजों की मोक्ष मार्ग की कल्पना की जाती है उन सब का यहाँ पे निषेध हो गया है। तो वह चारित्र कैसा है? मार्ग रूप है। किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। अब ये कहकर के इसका भी यही बात भी हमें समझ में आती है कि वह चारित्र मोक्ष मार्ग का ही कारण है, स्वर्ग आदि का कारण नहीं है। और आज हम चारित्र को भी किस भावना से अंगीकार करना चाहते हैं? तो मिल ही जाएगा। मंदिर क्यों आना चाहिए? के साथ थोड़ा पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए धर्म करना चाहिए। मानिए अपने अंदर ये टटोलने की बात है कि हम मंदिर किस भावना से आते हैं, धर्म किस भावना से कर रहे हैं, चारित्र किस भावना से पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अभी भी यदि लौकिक सुख सुविधाओं की वांछा से यदि हम ये सब करते हैं तो वो वास्तव में चारित्र नहीं, क्योंकि वास्तविक चारित्र तो मोक्ष मार्ग रूप ही है, मोक्ष का ही कारण है। आप ये सोचो कि चारित्र का पालन करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो वो चारित्र का कार्य नहीं। चारित्र का कार्य तो मोक्ष देना ही है। यदि आप चाहते हो कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो चारित्र नहीं, और उल्टा तो पाप बंध का कारण हो। क्योंकि पंचेंद्रिय की विषय वांछा होना ये तो पाप परिणति है, पाप परिणाम है, और पाप परिणामों से पाप का ही बंध होगा। तो ये हमें समझना आवश्यक है कि वह चारित्र मोक्ष मार्ग स्वरूप ही है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो चारित्र का पालन करते हैं उन्हें विशेष पुण्य प्रकृतियां का बंध होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? वस्तु स्थिति आप देखें, जिस समय चारित्र चल रहा है उस समय चारित्र के साथ साथ शुभ परिणाम भी चल रहे हैं, जिनकी बहुत विस्तार से अपन चर्चा करके आ चुके हैं। उन्हें भी उपचार से, व्यवहार से धर्म की संज्ञा दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया था कि दो चीजें हैं, एक शुद्धोपयोग है और एक शुभोपयोग है, एक शुद्ध परिणाम है, एक शुभ परिणाम है। अब संसार दशा में विचित्रता ऐसी पाई जाती है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, शुद्धोपयोग भी साथ में होता है और उसके साथ शुभोपयोग भी साथ में चल रहा होता है। तो ये जो शुद्धोपयोग है अथवा चारित्र है, ये तो मोक्ष का ही कारण है, मोक्ष के अलावा अन्य किसी भी गति का कारण नहीं है। ये तो संवर निजरा रूप है और संवर निजरा मोक्ष के ही कारण है। ठीक है, अब लेकिन उसके साथ साथ चलने वाला जो शुभ भाव है वो भी साथ में चल रहा है, वो भी अपना कार्य कर रहा है। तो तो उस शुभ भाव के निमित्त से पुण्य बंध होता है, और पुण्य का उदय आएगा तो पुण्य प्रकृतियों का उदय आता है। तो सदगति माने जो हमें अच्छी अवस्थाएं लगती हैं स्वर्ग आदि को, कि उनकी प्राप्ति सहज होती है। लेकिन विचारणीय बात यहाँ ये है कि जिन्हें शुद्धोपयोग पाया जा रहा है, जो ये वीतराग चारित्र से युक्त है, उन्हें इस पुण्य की वांछा नहीं, ना भी पंचेंद्रिय के विषय सुखों की इच्छा रखते हैं। अब आश्चर्य ये है कि जिन्हें इन विषय सुखों की इच्छा नहीं है, वे विषय सुख उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, अपने आप आते हैं। लेकिन यदि वीतराग चारित्र से युक्त व्यक्ति वो विषय सुखों की वांछा कर ले तो क्या होगा? कि वो वीतराग चारित्र नहीं बचेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि सीधी सी बात देखी जाए, जिन्हें चाहा है
कि उन्हें मिलता नहीं है, और जिन्हें चाह नहीं है उनके पीछे सारी चीजें दौड़ी दौड़ी आती है। मिला बिना रहता नहीं है। तो तात्पर्य फल इतना है कि विषय सुख की चाह करना सार्थक नहीं है। दोनों ही कंडीशन में सार्थक नहीं है। यदि आप उन्हें चाहते हो तो भी उनकी चाह करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी चाह से तो पाप का बंध होता है, और पाप के बंद होने पर उदय भी पाप का आएगा। तो पाप के उदय में ये सामग्री आपसे वैसे भी दूर होने वाली है, तो चाहने से तो वो चीज मिलने वाली नहीं है। और चाह छूट जाएगी तो इच्छा ही जब शेष नहीं है तो फिर रहे या जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माने चाहे कंडीशन कोई भी हो, जैसे एक तर्क देते ना कि साहब हम तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, तो हम तो इसलिए इन भोगों में उलझे हुए हैं, आपको क्या करना है? अरे भाई, आपके विषय भोगों में उलझने पर भी वो विषय भोग आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी थोड़ी ना है। आप ये कह रहे हो कि हम तो अज्ञानी अच्छे हैं, तो अज्ञान का फल अज्ञानता है, अज्ञानता का फल सदगति नहीं है। बात पकड़ में आ रही? जो मिल गई है वो भी चली जाएगी। माने दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे विषय सुख की इच्छा हो या ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में चाह करना तो बुरा ही है, अहितकारी ही है। विषय सुख चाहिए, उसमें भी विषय सुख की इच्छा आपको विषय सुख की प्राप्ति कराने वाली नहीं है। वहां पर भी वो जो शुभ भाव है और शुभ जो पुण्य उदय है वो उन विषय सुख की प्राप्ति कराए, और वो पुण्य का उदय इन विषय सुख की इच्छा करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो। इच्छा को तीव्र कसा है, इच्छा ना होना तो बंद कसा है, इच्छा है तो तीव्र कसा है। विषय माने विषय पदार्थों की इच्छा को तो तीव्र कषाय ही कहा है। नहीं होना बंद कसा क्या? हाँ, नहीं, इसे समझना पॉइंट वही है। तीव्र मनता का भेद तो मुख्य रूप से, जैसे अपन जिनवाणी का अध्ययन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, इन्हें मंद कषाय का, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की जो इच्छा है वो तो तीव्र कषाय ही है। उसमें अब तीव्र मंदता का अपन क्या भेद करें? हालांकि लेश्या की अपेक्षा उसमें भी भेद होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे सब तीव्र कषाय ही है, मंद कषाय नहीं। पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा होना ये तो तीव्र कषाय ही है। यदि इसमें भी मंद कषाय कहेंगे तो फिर मंदिर आने के परिणाम को क्या कहेंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पंचेंद्रिय की जितने इच्छा रूप परिणाम है वे सब तो तीव्र कषाय ही है। उनकी अपेक्षा जो मंदिर आदि के परिणाम है, व्रत संयम आदि के परिणाम है, उन्हें मंद परिणाम कहा गया है। ठीक है, तो ये सब जो पंचेंद्रिय के विषयों की वांछा है वह सब चारित्र रूप नहीं है, यानी ये सब अचारित्र ही है। चारित्र कैसा है? मोक्ष मार्ग स्वरूप ही है, इसलिए वीतरागता रूप ही है। ठीक, देखिए, तो वह जो चारित्र मार्ग रूप है, किसके मार्ग रूप है? मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्ष के मार्ग रूप है, इसका मतलब ये आचार्य हमें भरोसा भी दिला रहे हैं कि जिस चारित्र की हम बात कर रहे हैं ये मोक्ष मार्ग, मोक्ष को देने वाला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे प्रवचन साहब जी में अपन ने देखा था कि ये मोक्ष के अधिकारी मैं खड़ा हूं, ऐसे ही चारित्र हमें आचार्य हमें बता रहे हैं कि ये चारित्र मोक्ष का ही मार्ग है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मन में शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब चारित्र अंगीकार कर लिया और मोक्ष नहीं हुआ तो ज्ञान जी की भाषा वो भी अज्ञानता ही है। तो मैं लगाओ मारते थे। ये जो सारे मन में संकल्प विकल्प खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी चारित्र प्रकट हुआ ही नहीं है, अभी विश्वास ही नहीं है तुम्हें, अभी तो सम्यक्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये चारित्र साक्षात मोक्ष को देने वाला है और इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जितने सर्वज्ञ हुए हैं वो सब इसी मार्ग से चल करके हुए। वर्तमान में भी जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है वो भी इस मार्ग पर चल करके हमें साक्षात दिखा रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है। तो यह मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग रूप है। तथा वह चारित्र कैसा है? परोपकार में
नित्य शुद्धम, नित्य अर्थात सर्व काल में, शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। अब देखिए इस चारित्र की विशेषता बताई जा रही है। वह चारित्र कैसा है? रागादि रहित है, और रागादि रहित होने से नित्य कैसा है? शुद्ध है। इसका मतलब चारित्र में राग का प्रवेश नहीं होता है। अपन ने कहा सराग चारित्र, सराग चारित्र में भी राग का चारित्र में प्रवेश नहीं होगा। सराग चारित्र मात्र इतना बता रहा है कि चारित्र के साथ साथ राग पाया जा रहा है, लेकिन चारित्र में राग नहीं है। जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतनी तो वीतरागता ही है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो दो कषाय के अभाव में वो वीतरागता अलग है, और दो कषाय चौकड़ी जन्य जो राग है वो अलग है। वो दोनों मिलकर के एक में एक नहीं हुए हैं। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वीतरागता अलग है जिसका नाम चारित्र है, और एक कषाय चौकड़ी जन्य जो राग विद्यमान है वो अलग है। राग अलग है, चारित्र अलग है। राग अलग है, वीतरागता अलग है। राग हर समय, किसी भी समय में वो संसार का ही कारण है, और वीतरागता कोई भी काल हो वह मुक्ति का ही कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो वह चारित्र कैसा है? नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। जो ऐसे गुण युक्त है उस साधु परमेष्ठी को नमस्कार। ठीक, तो इस प्रकार ये जो सामान्य स्वरूप था साधु परमेष्ठी का वह यहाँ पे वर्णित किया। अब थोड़ी विशेष चर्चा यहाँ पे की जा रही है साधु परमेष्ठी के संबंध में, देखते हैं उसको। विशेष भगवती आराधना की ये गाथा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। अर्थ अपन देखते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण जो है उसे सत्पुरुषों ने आराधना कही है। इस आद्य छंद में कथित बहिरंग चतुर्विद दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना के बल से और ये गाथा नहीं लिखी, कहां से ली गई है? चल, सम्मतम शरणाणम सच्चारितम ही सत्वोचेव चौरो चिट्ठ ही आदे तमहा आदा कुमे मरणम। शरण अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों आत्मा में निवास करते हैं। इस कारण आत्मा ही मुझे शरणभूत है। इस गाथा में कथित अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विद आराधना के बल से बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग जिसका अर्थात जिस बाह्य अभ्यंतर आराधना का दूसरा नाम है उसके द्वारा जो वीतराग चारित्र के अविनाभूत निज शुद्धात्मा को साधता है अर्थात भाता है, वह साधु परमेष्ठी है। उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार और नमो लोय सव्य साहुणम ऐसा द्रव्य नमस्कार। यहाँ जो नमस्कार की बात आई थी उस नमस्कार की चर्चा को लेते हुए साधु परमेष्ठी के स्वरूप को स्पष्ट किया और फिर कहा कि वे उन ऐसे साधु परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। यह साधु परमेष्ठी के स्वरूप को वर्णित करते हुए चार आराधनाओं का वर्णन यहाँ पे किया। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। और इन आराधना से युक्त साधु परमेष्ठी होते हैं और ऐसे साधु परमेष्ठी को मैं भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार से उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। चार प्रकार की आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र और तप आराधना। इन चार प्रकार की जो आराधना है तो ऐसे अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विद आराधना के बल से और बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है उसके द्वारा, यानी यहाँ पे चार प्रकार की जो आराधना है उसे
निश्चय के अंतर्गत लिया गया और ये निश्चय आराधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये चार चीजें आराधना के अंतर्गत ली गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। तप को अलग से क्यों लिया? हाँ, वही प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन रत्नत्रय ले ली, तो फिर तप को अलग से क्यों लिया गया? यानी तप में मुख्य रूप से जो इच्छाओं का निरोध कहे अथवा जो वीतरागता की वृद्धि है उसको यहाँ तप के अंतर्गत लिया जाता है। माने मुख्य रूप से जो कर्मों को खिराने में मूल कारण बनता है वह वो तप। और तप में ऐसा है जैसे मतलब निश्चय तप को लिया है, मतलब ये कहना है। चारित्र और तप में ये थोड़ा सा अंतर आप समझ। चारित्र के अंतर्गत जो मुनिराजों के 28 मूल गुण आदि हैं वे सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तप में ऐसा है कि जैसे जब अपन 10 लक्षण पर पढ़ते हैं तो वहां पे भी तप में और व्रत में एक अंतर बताया जाता है। तप ऑप्शनल होते हैं और व्रत ये नियम पूर्वक होते हैं। माने क्या, अभी प्रवचन सारथी की चर्चा चली थी, उसमें भी ये चर्चा आई थी। माने जो मुनिराज हैं तो जैसे उनके 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों का पालन तो होना ही होना है। माने उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण कम कर लिया जाए, 2 मूल गुण कम कर लिए जाए, ऐसा नहीं होगा। 28 मूल गुणों का पालन तो जैसे है वैसे ही उनका पालन होता है। लेकिन तप में ऑप्शन होता है। ऑप्शन होता है मतलब क्या कि जैसे 6 प्रकार के बहिरंग तप है, एकासन भी है उसमें और उसमें उपवास भी आ जाता है। तो अब वहां पे ये जरूरी नहीं है कि मुनिराज उपवास करे ही करे। ऐसा पूरे जीवन में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं इतने उपवास तो होने ही चाहिए। 2 तरह की जो निद्रा है ना, अविपाक और स्वयंपाक, तो तब से जो दूसरी निद्रा है उसका भी मतलब, हाँ, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी जो निद्रा है उसी की बात की जा रही है। तो उस निद्रा में जो कारणभूत तप है, तप में भी ये विशेषता है कि मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के तप है। एकासन भी है, उपवास भी है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। और तप में ऐसा नहीं है कि उपवास ही करना है, उसी का नाम तप हो। एकासन का नाम भी तप है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सब तप के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा जब अंतरंग तपों की चर्चा करते हैं तो उसमें भी जो अलग अलग तरह के तप हैं, तो उसके अंतर्गत भी स्वाध्याय भी तप है, ध्यान भी तप है। तो उसमें ये ऑप्शनल इस प्रकार से है कि आप ध्यान कर, माने ध्यान के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। तो वहां पे आपको स्वाध्याय करना ही करना है, ये पाबंदी नहीं है। 28 मूल गुणों में तो ये नियम है कि उसमें एक का भी पालन नहीं होगा तो इसका मतलब पूरी खंडित अवस्था ही हो गई है। ये 28 जो तप है, जो 8 प्रकार के तप है, बहिरंग तप और अंतरंग तप, तो उनमें इस प्रकार का ऑप्शन है, माने ये अंतर है। और उसमें मूल रूप से ये समझना कि तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। तो तप की विशेष आराधना जो मुनिराज है वे करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलग से तप की चर्चा आराधना के अंतर्गत ली गई है। आराधना मतलब मूल रूप से जो शब्द है वह राध। राध मतलब होता है बाहर उपयोग जाना, आराधना मतलब अपना उपयोग। राध मतलब होता है सुख। राध का एक अर्थ होता है आत्मा। तो आराधना माने उस सुख की अनुभूति करना अथवा आत्मा की अनुभूति करना, उसी का नाम क्या है? आराधना। राध का मूल अर्थ होता है सुख। तो ये जो राध माने इनके आधार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इनके आधार से जीव को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पे 4 प्रकार की आराधना ली। और इन चारों प्रकार की आराधना को कैसा लिखा कि इस गाथा में कथित 251वें नंबर के पेज पे दूसरी पंक्ति, इस गाथा में कथित अभ्यंतर ऐसी निश्चय चतुर्विध आराधना के बल से, माने इन्हें निश्चय रत्नत्रय के साथ ही लिया जा रहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप,
कि इनकी आराधना ये निश्चय चतुर्विद जो आराधना है, तो बल से, इनके बल से बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, और जिस बाह्य अभ्यंतर आराधना का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। ये चार आराधना कहे अथवा इन्हें ही मोक्ष मार्ग कहे, बात एक ही है। विस्तार में कहे तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप, और इन्हीं को संक्षिप्त करके कहे तो मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, उसके द्वारा जो वीतराग चारित्र के अभिनवभूत निज शुद्धात्मा को साधता है। वीतराग चारित्र का अभिनवभूत किसे कहा जा रहा है? निज शुद्धात्मा की साधना ये वीतराग चारित्र का अभिनवभूत है, माने जिसके बिना जो नहीं हो। कि निज शुद्धात्मा की साधना के बिना वीतराग चारित्र संभव नहीं है। ये अभिनवभूत संबंध, माने जिसके बिना जो नहीं होता है, माने अग्नि के बिना धुएं का होना संभव नहीं है, शक्कर के बिना मिठास का होना संभव नहीं है। ऐसे ही निज शुद्धात्मा की साधना के बिना वीतराग चारित्र का होना संभव नहीं है। तो जो वीतराग चारित्र के अभिनवभूत निज शुद्धात्मा को साधता है अर्थात भाता है, वह साधु परमेष्ठी है। उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार। अब देखिए, भाव नमस्कार का विशेषण क्या दिया जा रहा है? उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार। माने ये भाव नमस्कार करने वाला कौन है? जो शुद्धात्मा की शरण में है। भाई साधु परमेष्ठी को नमस्कार करने वाले कौन है? ये हम नमस्कार करने वाले हैं ना? नहीं, हमें अगर शुद्धात्मा की महिमा है पास हो तो नमस्कार है। जो काम कर रहा है उसके वो तो एक कंडीशन बनी कि तब नमस्कार कहलाएगा। नमस्कार करने वाले कौन है? कि हम नमस्कार करने वाले हैं ना। तो अब देखिए क्या विशेषण दिया जा रहा है कि उसे ही मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि हमने नमस्कार किया है, भाव नमस्कार किया है, तो भाव नमस्कार का लक्षण क्या है? कि सहज नित्यानंद की प्राप्ति होना, ये उस नमस्कार का लक्षण है। इसका मतलब यदि हमने साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, तो उसका फल क्या है? कि नित्य आनंद की प्राप्ति होना, ये उस भाव नमस्कार का लक्षण है। और यदि नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये समझ लेना अभी तो हमने पंच परमेष्ठी को नमस्कार भी नहीं किया है। तो कितने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि मात्र सहज शुद्ध सदानंद नित्य आनंद की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार। ये भाव नमस्कार है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पाना, ये भाव नमस्कार है। ये नित्य आनंद की अनुभूति होना, माने यदि नित्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, यदि अभी भी दर्शन करने में कष्ट लग रहे हैं, दुख लग रहा है, अभी दर्पण को तो वो दर्पण दिखते हैं, दर्पण को पता ही नहीं है निज दर्पन की तो खबर ही नहीं है। आप मंदिर जी में कितनी वेदियां हैं? कितनी वेदी होनी चाहिए? कितनी वेदी में कि साहब एक वेदी हो तो आराम से सहज शांति से दर्शन हो जाते हैं, और इतनी सारी वेदियां हो तो परिणाम कुटिल होते हैं। इसका मतलब अभी जिन दर्शन हुए ही नहीं है, नहीं है, क्योंकि जिन दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या है? कि निज दर्शन, नित्य आनंद की प्राप्ति होना, ये लक्षण कहा भाव नमस्कार का। तो ऐसा भाव नमस्कार, और नमो लोहे सव्य साहुणम, ऐसा द्रव्य नमस्कार हो। माने भाव नमस्कार भी किया
और द्रव्य नमस्कार भी किया। भाव नमस्कार अर्थात जैसा उनका स्वरूप है अथवा जैसा उन्होंने हमें मार्ग बताया है तो उस मार्ग पे स्वयं चल करके निज आत्मा की अनुभूति होना, ये भाव नमस्कार है। और साथ ही साथ में नमो लोए सव्य साहुणम, इस प्रकार का जो उच्चारण किया जा रहा है, पदस ध्यान जो जिसे कहा गया था पहले, तो उस रूप व्यवहार रूप जो द्रव्य नमस्कार है वह भी उनके जीवन में, माने अपने जीवन में होना चाहिए। होना चाहिए इसलिए क्यों कह रहा हूं, देश की भाषा में ऐसे कहना, क्योंकि विचार करें कि वर्तमान में हम नमस्कार करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा नमस्कार का स्वरूप यहाँ पे बताया है वैसा यदि नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि वैसा नमस्कार नहीं करते हैं तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि वैसा नमस्कार करना चाहिए। और नमस्कार करना चाहिए अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर स्वयं को चलना है, और स्वयं चलेंगे तब वास्तव में जो जिनेन्द्र भगवान है अथवा पांचों परमेष्ठी है उनका वास्तविक नमस्कार कहलाएगा। एक बात और, माने एक अंतिम बात, बाकी जब अपन ने पांचों परमेष्ठियों का माने 4 परमेष्ठियों का स्वरूप देखा था, वहां पर उनके स्वरूप के विचार की बात थी, उनके स्वरूप को ध्यान की बात थी। विचिंतिज्यो जाये माने ध्यान करना चाहिए, विचिंत माने विचार करना चाहिए। चारों परमेष्ठी जब आप माने टीका गाथाएं देखेंगे तो इस प्रकार का प्रयोग वहां पे था। और यहाँ पर अंत में आकर के साधु परमेष्ठी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनको नमस्कार हो। एक प्रकार से अंत दीपक भी है, माने पूर्व में जितने चारों परमेष्ठियों का वर्णन करके आए हैं तो उनको भी यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। तो अंत में नमस्कार करके चारों माने पांचों ही परमेष्ठियों को नमस्कार यहाँ पे किया गया है। और वास्तविक नमस्कार किसे कहा उसके स्वरूप को भी यहाँ पे स्पष्ट किया कि पांचों परमेष्ठी ही जिस मार्ग पे चल करके उन्होंने उन पदों की प्राप्ति की है और जो मार्ग उन्होंने हमें प्रशस्त किया है तो उस मार्ग पर स्वयं चले और उस नित्य आनंद की प्राप्ति हो, तो ऐसा भाव नमस्कार हो। और जब ऐसा भाव नमस्कार होता है तो सहज ही द्रव्य नमस्कार भी सच्चा कहलाता है। तो इस प्रकार पांचों परमेष्ठी के स्वरूप को समझकर हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।